माने अंगुष्ठ मात्र जो श्रुति है वह मनुष्य अधिकार मनुष्य हृदय अपेक्षा मनुष्य की हृदय की अपेक्षा से ये प्रवृत्ता ऐसा शब्द वहां पर अध्यार जैसा करना कि अंगुष्ठ मात्र श्रुति मनुष्य हृदय की अपेक्षा से प्रवृत्त हुई है, ऐसा समझना। पाठ तो जैसा है वैसा ही रहेगा। यानी कि अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भव्यस्य स उस्व एतद्वैतत् इत्यादि। तो अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूत अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिरिवा धूमक ईशानो भूत भव्यस्य शैवाद्य सौस्व एतद्वैतत्। तो ये जो श्रुति है वह श्रुति हृदय के अपेक्षा से प्रवृत्त हुई है, इसीलिए मनुष्य अधिकारत्वा शास्त्र से, क्योंकि मनुष्य का अधिकार शास्त्र में है, अतएव मनुष्य के हृदय अंगूठे के बराबर उसके अंगूठे के बराबर होता है, अतएव अंगुष्ठ मात्र पुरुष कहा गया है। ये बातें कही गई थी। और शास्त्र में मनुष्यों के अभिसंगति बैठा रहे भगवान भाष्यकार कि शास्त्रों में मनुष्यों का अधिकार के प्रसंग से वेदांत प्रतिपादित ज्ञान में किसका अधिकार है इसको लेकर के चर्चा की जा रही है, अतएव प्रसंग संगति तत्प्रसंगे न इदम उच्यते। उसी प्रसंग से ज्ञान यानी शास्त्र में किसका अधिकार है तो मनुष्य का अधिकार है, इस प्रसंग से ब्रह्म ज्ञान में सभी का अधिकार है, इस प्रसंग को लिया जा रहा है, अतएव प्रसंग संगति। क्योंकि शास्त्र में मनुष्य का अधिकार कह दिया तो वेदांत शास्त्र भी शास्त्र है, अतएव जब मनुष्य का अधिकार होगा तो फिर देवादियों का वेदांत श्रवण में अधिकार होगा कि नहीं होगा, ये संशय बना रहा। तो उसका निराकरण करने के लिए का देवताओं के विषय में संशय क्यों हो गया, क्योंकि भोगासक्त होते हैं ना, भोगने के लिए तो वहां गए हैं देवता लोग, कोई पुण्य कर्म ध्यान भजन चिंतन करने के लिए थोड़ी स्वर्ग गए, भोग भोगने के लिए गए, सुख भोगने के लिए, इसलिए भोगासक्त चित्त होने से वहां वैराग्य आदि संभव नहीं हो पाएगा, अतएव उनको ज्ञान में अधिकार है कि नहीं है, ये संशय हो सकता है। तो बाढ़ मनुष्यान अधिकरोति शास्त्रम, ठीक है, जो शास्त्र मनुष्य को अधिकार करता है, ये आपने कहा वो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो यदि आप ठीक है मनुष्य को शास्त्र अधिकार करता है ऐसा कहते हैं तो मानना पड़ेगा देवताओं को अधिकार नहीं करता। तो कहते हैं न तो मनुष्यान एव इति इह ब्रह्म ज्ञाने नियम अस्ति। ऐसा नहीं कि मनुष्यों का ही ब्रह्म ज्ञान में अधिकार है, दूसरों का नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं। हाँ, कर्मकांड में मनुष्य का अधिकार है, ये ठीक है ना, और वो भी शास्त्र के हिसाब से जहां जैसा बताया है, पर ज्ञान में मनुष्यों का अधिकार है ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। शास्त्र में मनुष्यों का अधिकार ये नियम है। अभी बताएंगे कि न देवता देवतांतराभावात न ऋषिणाम आर्ष्यांतराभावात, देवताओं का कर्म में अधिकार नहीं है, ऋषियों का कर्म में अधिकार नहीं है, क्योंकि देवताओं का कर्म में अधिकार नहीं है क्योंकि देवतांतर का अभाव है, और ऋषियों का कर्म में अधिकार नहीं है क्योंकि आर्ष्यांतर अभावत, ये भी बताएंगे। तो उसी तरह से कर्म के विषय में नियम होने पर भी ज्ञान के विषय में ऐसा नियम नहीं है। न तो मनुष्यान एव इति इह ब्रह्म ज्ञाने नियमो अस्ति।
तेषाम मनुष्याणाम उपरिष्टात्, ये देवादय तदुपरि अपि, ये जो सूत्र है, इस सूत्र का व्याख्यान कर रहे हैं पदश। तदुपरि माने तेषाम उपरि अपि, उपरि माने उपरिष्टात्, तेषाम माने मनुष्याणाम, यानी तेषाम मनुष्याणाम उपरिष्टात्, उन मनुष्यों के ऊपर, देवता मनुष्य के ऊपर ही है, तो इसलिए ये देवादय मनुष्य के ऊपर कौन है, कहते देवादि। तान अपि अधिकरोति शास्त्रम, शास्त्र उनको भी प्रवृत्त कराता है ज्ञान में, शास्त्र उनको भी ज्ञान का अधिकारी मानता है। ऐसा बादरायण आचार्य मान्यते, जो बादरायण है ये ब्रह्मसूत्र के रचयिता बादरायण माने जाते हैं, तो बादरायण आचार्य ऐसा मानते हैं। तो कहा कि कस्मात, किस हेतु से बादरायण आचार्य ऐसा मानते हैं, का संभवात, सूत्र में जो है संभव का क्या संभव है, कहा संभवती तेषाम अपि अर्थित्वादि अधिकार कारणम, कि उन तेषाम देवता नाम, उन देवताओं में भी अर्थित्व, जो ब्रह्म ज्ञान में अधिकार का कारणत्व है। अर्थित्व माने चाहना, माने मुक्त होने की इच्छा, क्योंकि श्रुति में ही आया प्रजापति विद्या में, देवताओं की ओर से उस आत्मा को पाने के लिए इंद्र और दानवों की ओर से विरोचन, ये दोनों चले गए। और श्रुति में पीछे आप पढ़ चुके हो, यो यो देवानाम प्रत्यबुध्यत सैव तदभवत्, देवताओं में से जिन जिन लोगों ने आत्म तत्व को जाना वो आत्मरूप हो गया, इस प्रकार का श्रुति वाक्य उपलब्ध होता है। तो इसलिए संभवते ही तेषाम अपि अर्थित्वादि अधिकार कारणम, क्योंकि उन लोगों में भी, यानी देवताओं में भी जो ब्रह्म ज्ञान को चाहना, ये जो अर्थित्वादि अधिकार का कारण तो है, देवताओं में भी संभव है। अतएव देवता भी ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी बन सकते हैं। तत्र अर्थित्वम, तो अर्थित्व क्या है, पर एक चीज है कि भोगासक्त है देवता लोग, जो स्वर्गीय भोग है, पदार्थ है, उन पदार्थों के उपभोग में आसक्त है देवता। तो भोगासक्त चित्त होगा तो वैराग्य नहीं रहेगा, तो वैराग्य नहीं रहेगा तो वैराग्य पूर्वक जो आत्मचिंतन है वो तो नहीं कर पाएंगे। बार बार मन उन्हीं विषयों का ही चिंतन करेगा, बार बार मन उन्हीं विषयों का चिंतन करेगा। अरे मनुष्यों को तो तमाम तरह की परेशानियां, दुख है, कष्ट है, इसलिए संसार से विरक्त होकर के आत्मचिंतन कर सकता है, पर उनको तो कोई परेशानी है ही नहीं, रात दिन उन्हीं में उनका मन रहेगा, और गए भी इसीलिए ही है। तो इसलिए भोगासक्त चित्तानाम तेषाम देवतानाम, भोगासक्त चित्तों देवताओं को वैराग्य न होने से आत्मज्ञान में अर्थित्व ही कैसे बनेगा, उनकी चाह कैसे बनेगी। तत्र अर्थित्वम तावत मोक्ष विषयम देवादीनाम अपि संभवति, देवादियों में भी अर्थित्व यानी मोक्ष विषय का अर्थित्व माने मोक्ष की चाह, अर्थित्व का मतलब मोक्ष विषय जो चाह, इच्छा है, वो देवताओं में भी संभव है कि मैं भी मुक्त हो जाऊं। का कैसे है, विकार विषय विभूति अनित्यत्व आलोचनादि निमित्तम, क्योंकि देखते हैं ना कि अनूप जी स्वर्ग में थे, अनूप स्वर्ग में थे, और दूसरे ने देखा, श्यामानंद जी ने देखा, ये पहले गए थे, श्यामानंद जी बाद में पहुंचे थे। तो देखा तो देखते देखते अनूप जी पिघल गए, इनका शरीर चला गया। बड़े जोर शोर से नंदन वन में घूम रहे थे, और कभी कभी इनको भी ले जाते थे, चलो भाई इधर चलते हैं, उधर चलते हैं। और देखा 2-4 घंटे के भीतर अनूप गायब, ध्यान में आए कि नहीं। और श्यामानंद दूसरी जगह खड़े हुए, समाचार मिल गया, सूचना मिल गई, मीडिया में आ गया मोबाइल कि क्या हो गया, पता नहीं। तो चले गए, कहाँ चले गए, धरती पर। ओहो,
तो फिर हमको भी जाना पड़ेगा। वैराग्य हो सकता है ना। यदि यहाँ कुछ संस्कार है उसको, तो वो देख करके तो वैराग्य हो ही सकता है। वो कहते हैं विकार विषय विभूति, विकार विषय जो विभूतियां है, अनित्यत्व आलोचनादि निमित्तम, वो अनित्य है, मिथ्या है, विनाशी, क्षण भंगुर है, हाँ? पानी में उठने वाले बुलबुले के समान है, ऐसा तो आ ही सकता है मन में। हमेशा हमेशा बना रहने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि सभी को आएगा, पर ऐसे संस्कार जिनका पहले से है उनको ऐसा आशा, पर बहुत कम, वहां पर बहुत कम होगा। हाँ, यहाँ जैसा है वैसा ही। और यहाँ पर भी कितना दुख, कितना कष्ट, कितनी परेशानियां है व्यक्ति को होता है, पर कहाँ वैराग्य होता है, उससे वैराग्य प्राप्त नहीं करते लोग। पर चोरी, हाँ, जारी, झगड़े, किसी तरह से बस मिले वस्तु, बस उसके लिए भी तैयार होता है। उसमें से वैराग्य भी तो हो सकता है ना, पर नहीं बनता, वैराग्य नहीं आता। तत्र अर्थित्व तावत मोक्ष विषय देवादीनाम अपि संभवति। अर्थित्व मोक्ष विषय देवता, अर्थित्व माने चाह, माने मुमुक्षा, देवतादियों में भी संभव है। क्यों? विकार विषय विभूति, विकार विषयक जो विभूतियां है, तो उनमें अनित्यत्व आलोचनादि निमित्तम, आलोचनादि निमित्तक जो अर्थित्व है, मोक्ष विषय का अर्थित्व देवताओं में भी हो सकता है। तथा क्योंकि चार कारण है कर्म के प्रति, शक्तत्व, अर्थित्व, अपरिदस्तत्व, उपनयनत्व, ये चार कारण कर्म के विषय में होना चाहिए। वैदिक कर्म में आपको इससे चार कारण होने चाहिए, तब ये चार कारण हो तो आप वैदिक कर्म कर सकते हैं, नहीं तो कर्म करेंगे फल की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि ऋषियों ने जो कर्म, वैदिक कर्म के विषय में चिंतक है, उन्होंने निर्णय दिया शास्त्र के आधार पर। शक्त होनी चाहिए, अर्थी होनी चाहिए, उस फल को चाहने वाला, और शास्त्र निषिद्ध नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। अब जैसे आपने संन्यास ले लिया है, अब कर्म कांड में यज्ञ आदि करने लगे, तो आपके लिए विधान नहीं है। और पत्नी या पति मर गया और यज्ञ करने लगा, तो उसके लिए विधान नहीं है। सपत्नीक होना चाहिए, तभी कर सकता है वो। यदि करेगा तो ठीक है, वो तो भस्म में आहुति डालना जैसा हो जाएगा। जैसे भस्म में आहुति डालना व्यर्थ है, उसी तरह से उसका वो कर्म, वैदिक कर्म, सामान्य स्मार्त कर्म कर सकता है, उसको दोष नहीं है। तथा सामर्थ्य में भी, उसी तरह से सामर्थ्य भी देवताओं में हो सकती है ना। सामर्थ्य बताया ना, शक्तत्व, ये शक्तत्व ही सामर्थ्य बताया। अर्थित्व तो उसमें भी आया, शक्तत्व, अर्थित्व, अपरिदस्तत्व, उपनयनत्व, ये चार में से जो शक्तत्व बताया उसको यहाँ पर सामर्थ्य बताया। हाँ, माने वैदिक मंत्र को समझने का सामर्थ्य भी होनी चाहिए। इसलिए पशुओं का निषेध किया था ना, शक्त कह देने से स्थावर इत्यादि में कर्म का अधिकार नहीं है, ऐसा कुछ बताया था। सामर्थ्य में भी तेषाम संभवती, देवताओं में सामर्थ्य भी संभव है। क्या है? क्योंकि मंत्र का सामर्थ्य कैसे संभव है देवताओं में? क्योंकि मीमांसक कहते हैं शब्द ही देवता है। क्या है? इंद्र शब्द, वरुण शब्द, यम शब्द ही देवता है। कोई ऐसा आकृति नहीं होती, विग्रहवत्ता नहीं रहती। हाँ, शब्दमय देव होता है। तो ऐसी स्थिति में तो वो कैसे, श्रवण तो है नहीं, श्रवण होगा नहीं वेदांत का, तो वेदांत का श्रवण नहीं होगा तो वह श्रवण मनन निध्यासन कैसे करेगा श्रवण न होने से। इसलिए सामर्थ्य देवता में नहीं रहती। यदि वे कैसा कहना चाहे का मंत्र अर्थवाद इतिहास पुराण लोकेभ्यो विग्रहवत्वादि अवगमात। क्योंकि जैसे मंत्र है वज्रहस्त पुरंदर, जो मंत्र है, जो वज्रहस्त, अब माने भूतार्थवाद, तीन प्रकार के अर्थवाद में भूतार्थवाद, सिद्ध वस्तु का कथन करने वाला अर्थवाद,
उसको प्रामाणिक मानते हैं मीमांसकों को छोड़ करके वेदांती लोग, क्योंकि वह न तो प्रत्यक्ष प्रमाण किसी प्रमाण से सिद्ध है, न किसी प्रमाण के द्वारा शास्त्र प्रमाण से अतिरिक्त प्रमाण का विरोध आता है कि नहीं। जैसे आदित्य यूप में शास्त्र प्रमाण है पर वह प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध है, इसलिए गुणवाद हो गया कि यूप आदित्य बताना। और अग्निर्हिमस्य भेषजम, तो ये अनुवाद है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है कि बर्फ की औषध अग्नि है, ठंडा का औषध गर्मी है, ये सिद्ध है, तो उसको शास्त्र बताता है, तो वहां पर क्या होता अनुवाद। पर ये दोनों जहां नहीं है, जहां प्रमाणांतर का विरोध नहीं, जहां प्रमाणांतर का संवाद नहीं, ऐसी स्थिति को भूतार्थवाद कहते हैं। भूतार्थवाद तदहानात तयोहान, ये दोनों गुणवाद और अनुवाद के हान होने पर भूतार्थवाद मानते, उसको प्रामाणिक नहीं मानते। पर हम लोग क्योंकि सिद्ध हो गया नहीं, सिद्ध वस्तु को प्रामाणिक को नहीं मानते, साध्य होना चाहिए तब प्रामाणिक मानते हैं। पर वेदांती कहता है कि ये साध्य भी प्रामाणिक होता है, भूत सिद्ध वस्तु जैसे ब्रह्म। तो इसीलिए देवताओं का विग्रहवत्ता शास्त्र प्रतिपादन करता है। कहाँ करता है? कहते मंत्र वाक्यों में करता है, और अर्थवाद वाक्यों में विग्रहवत्ता का प्रतिपादन करता है। प्रजापति आत्मनो बपाम उदखिदत, यज्ञ के प्रसंग में यह अर्थवाद आया कि प्रजापति ने अपनी बसा माने चर्बी को निकाला, माने यज्ञ के लिए इतना समर्पण। कोई निकाला ऐसा कहने से तात्पर्य नहीं है, पर प्रजापति ने यज्ञ के लिए अपना बपा निकाला, तो वहां पर प्रजापति बपा ऐसा शब्द दे करके ये बताने की कोशिश की गई है कि विग्रहवत्ता है। उसी तरह से अन्यत्र कि देवता इंद्र विशेष जो आहुतियां दी गई थी प्रत्यक्ष से खड़े होकर के आहुतियों को स्वीकार किया, ऐसे अर्थवाद इत्यादि वाक्यों में आते हैं। और इतिहास में तो आता ही है विग्रहवत्ता देवताओं का। बहुत से संत लोगों को हिमालय में देवताओं के दर्शन होते, मुलाकात होती है। हाँ, इतिहास और पुराण में तो आए देवासुर संग्राम, हाँ बताते ही हैं, ये सब बताते हैं। वंशी विभूषित करा नवनी रदावाद, तो ये सब देवताओं का विग्रहवत्ता। और लोक में तो सिद्ध है कि देवता विग्रह वाले होते हैं, शब्द ही देवता है। ये तो केवल मीमांसा पढ़ने जाओ तो पता लगता है, शब्दात्मक देवता है, विग्रहवत्ता उसमें हाथ पैर नहीं है। पर इन उदाहरणों से जो मंत्र है, अर्थवाद है, इतिहास है, पुराण है और लोक है, इनमें देवताओं की विग्रहवत्ता सिद्ध है। और विग्रहवत्ता है तो इंद्रियादि है, मन भी है। हाँ, अब कोई स्थूल होता है, कोई सूक्ष्म होता है, कोई और सूक्ष्म होता है, उसको अत्यंत सूक्ष्म होता है, ये बात अलग है, परंतु ये चीजें होती है। इसलिए मंत्रार्थ विग्रहवत्वादि अवगमात न च तेषां कश्चित् प्रतिषेधो अस्ति। और दूसरी बात है कि देवताओं को ज्ञान नहीं हो सकता, वेदांत श्रवण नहीं करना चाहिए, उपनिषद श्रवण नहीं करना चाहिए, उपनिषद का बोध उनको नहीं होता है, ऐसा कोई भी शास्त्र प्रमाण नहीं हो सकता कि वो ऐसा न करें। क्योंकि देवताओं में तो प्रतिभात वेद होते हैं, ये बताते हैं। देखो ये शब्द है, मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को, न च तेषां कश्चित् प्रतिषेधो अस्ति, देवताओं में कोई प्रतिषेध भी नहीं है, वेद संबंधी प्रतिषेध नहीं है। तो वेदांत भी वेद में आ ही गया है, 4 वेद के अंतर्गत तो नहीं है। कहा कि महाराज एक बात है कि अर्थित्व सामर्थ्य तो आपने दिखा दिया, सत्तत्व अर्थ तो दिखा दिया, और अपरिदस्तत्व तो नहीं है। अपरिदस्त होना चाहिए ना, मैंने अपरिदस्त तो भी है, मैंने परिदस्त मैंने निषेध करना, देवताओं का निषेध भी, तो अपरिदस्तता देवता में भी आ गई। तो अधिकार के कारण 4 है ना, तो 3 तो मिल गए देवताओं में। और रही बात उपनयन, तो उपनयन तो वेदाध्ययन के लिए, और देवता जैसे वहां पैदा होता है वैसे वेद का ज्ञान उसको
पूर्व जन्म के संस्कारों से वेद का ज्ञान उसको तुरंत हो जाता है, इसलिए उसको उपनयन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो चारों चीजें आ गई ना, इसलिए वेद देवताओं में भी ज्ञान का अधिकार है। न च तेषां कश्चित् प्रतिषेधो अस्ति, तो अपरिदस्तत्व तो देवताओं में भी है। न च उपायन शास्त्रेण एषाम् अधिकारो निवर्तेत, कि शास्त्र में उपनयन संस्कार वाला ही प्रवृत्त होता है, ऐसा कहने वाला जो शास्त्र वाक्य है, तो शास्त्र वाक्यों ने देवताओं का उपनयन नहीं होता, अतएव देवताओं का शास्त्र में, शास्त्र माने वेद और वेद प्रतिपादित वेदांत तत्वमस्यादि महावाक्य वहां प्रवृत्ति नहीं होती है, ऐसा भी आप नहीं कर सकते। न च उपनयन शास्त्रेण एषाम अधिकार निवर्त्यते, उपनयन शास्त्र से देवताओं का अधिकार का निवर्तन भी नहीं किया जाता। क्यों? देखो ये शब्द ध्यान रखना, उपनयन से वेदाध्ययनार्थत्वात्, ध्यान जाए कि नहीं? आजकल लोग ध्यान नहीं देते। अब आचार्य शंकर से समझदार कौन हो सकता है? वो कहते हैं वेद के अध्ययन करने के लिए ही उपनयन है। नहीं बैठाते हैं, ये परंपरा है, ये परंपरा है कि यदि आपका जन्म संस्कार नहीं हुआ है तो वेद पढ़ने का अधिकार नहीं होता है। यदि आपने MBBS नहीं किया है तो आप MD का एंट्रेंस दे नहीं सकते, है कि नहीं? जैसे वहां पर अधिकृत अधिकार है, MD के एंट्रेंस में सम्मिलित होने के लिए आपको MBBS में अधिकार प्राप्त करना पड़ेगा, तभी उस एंट्रेंस में आप अधिकृत हैं। MBBS के अधिकार होने पर आप MD के एंट्रेंस में क्या हो सकते हैं? क्वालिफाई हो सकते हैं आप, उसमें अधिकृत अधिकार होते हैं। जिसने पंडित जी तो उनका झूठा बोला देते हैं, भिक्षा भी देते हैं, पंडित जी सवाल पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं, तो काशी जाए, क्या हो जा जन्म संस्कार के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हमको पता नहीं कैसे पता था, समझ में नहीं आता। हम जब बच्चे थे ना, हमारे पास एक गीता की गुटका आ गई, छोटी गीता प्रेस से निकलती है, तो हम पढ़ने लगे तो माने छीन लिया हाथ से, कहना ये पढ़ोगे तो साधु बन, बाबा बन, जोगी बन जाएगा। वहां जोगी बोलते हैं, बाबा साधु भगवान ये सब जानते नहीं हो। फिर पत्तेदार जो वेद था ना, पत्ता वाला वेद, पुराना घर में ऐसा था, तो एक दिन हमने ऐसे उठा लिया, बचपना तो थी, तो एकदम से चिल्ला करके उसको बंद कर दिया, उसको छोना भी मत, छू भी नहीं सकते। बच्चे थे, जन्म संस्कार नहीं किया, तो पता नहीं पुस्तक के कागज ही छोने में क्या दिक्कत है, हम ये सोचते थे उस समय। जब पढ़े तब ध्यान में आ गया कि वो वेद का अध्ययन या वेद का पठन पाठन जब तक जन्म संस्कार नहीं होता तब तक नहीं है। भाई देखो, एक चीज हमें हमेशा समझना चाहिए कि जो मेडिकल साइंस जो बताता है, इस ढंग से करोगे तो पेशेंट ठीक होगा, तो कोई ढंग तो अपनाते हैं पूरे डॉक्टर, पूरी दुनिया के डॉक्टर उसी मेडिकल साइंस के सिद्धांतों को अपना लेते हैं, क्योंकि उसका रिसर्च किया हुआ है, तभी उसका फल सही निकलता है। और उसी तरह से शास्त्र में भी रिसर्च करके रखा गया है, पूरा का पूरा खोजबीन किया है। यदि वैसा करोगे तो फल मिलेगा, और ऐसा नहीं करोगे तो उल्टा होगा। अब मैं तो इतना बड़ा डॉक्टर हूँ, मेडिकल साइंस को अनुसरण नहीं भी करूं तभी मैं ठीक करता हूँ पेशेंट को, पेशेंट मरेगा ही ना, उसे उल्टा फल भी हो सकता है, बल्कि उल्टा फल होता ही है। हाँ, उसका जो तरीका है, उस तरीका को आपको अनुसरण करना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं चलता। अब आजकल बहुत बार ऐसा होता है कि भाई वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। बहुत बार महिलाएं भी बोलती है पुरुष कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। लौकिक व्यवहार ठीक है, पर शास्त्रीय व्यवहार में हमें सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि शास्त्रीय व्यवहार शास्त्र गारंटी देता है, तो शास्त्र जिस चीज में हमको निषेध करता है यदि हम अनुसरण नहीं करें तो क्या पता ऐसा ना हो कि उसका निष्फल या उल्टा ही फल हो जाए।
उसका उल्टा फल देखा किसने? शास्त्र तो देखा है। न च उपनयन शास्त्रेण एषाम अधिकार निवर्तित उपनयन से वेदाध्ययनार्थत्वात्। अच्छा, तेषां च स्वयं प्रतिभात वेदत्वात्। देवताओं में प्रतिभात वेद है, वहां पैदा हुए और वेद का ज्ञान हो गया। तो कैसे ऐसा होता है देवताओं को? किसी लोक विशेष में पैदा होते तुरंत ज्ञान होना? का भाई पूर्व जन्म के संस्कार है ना, अनंत जन्मों में से कहीं ना कहीं जन्म के रहे होंगे। तो ये जो नीचे देखो, नीचे टीका में दिया है, नीचे से चौथी पंक्ति है, जन्मांतर अध्ययन बलात्। अभी देवता बने हैं, इससे पहले जन्म को जन्मांतर बोलेंगे, जब धरती में रहे होंगे। और अविवाहित पूर्व जन्म भी हो सकता है और विवाहित पूर्व जन्म भी हो सकते हैं। तो इसलिए जन्मांतर अध्ययन बलात्, जन्मांतर अध्ययन के बल से स्वयं एवं प्रतिभाता स्मृता वेदा ये शांति। उन पढ़ने की जरूरत नहीं, स्वयं। जैसे आपने हिरण्यगर्भ के विषय में शास्त्र में सुना था पीछे बृहदारण्यकोपनिषद के आरंभ में, हिरण्यगर्भ एकाकी पैदा हुआ और डर गया, है कि नहीं? एकाकी डर गया तो फिर सोचा कि अरे मैं क्यों डरूं, द्वितीयाद भाई भयम भवति, दो होने पर भय होता है, तो अकेले में क्या डरना। एकदम से उसको तत्वबोध हो गया। तो जन्मार्जित उसकी साधना थी, इसलिए पूरा जन्मार्जित साधना के संस्कार, बुद्धि में प्रतिबंधकता नहीं थी, है ना, बुद्धि में उसकी प्रतिबंधकता नहीं थी। तुरंत तो जब ज्ञान आ गया और जो प्रतिबंधकता तो थोड़ी बहुत रही होगी तो नष्ट होकर के तुरंत उसको ज्ञान हो गया। तो उसी तरह से देवताओं का भी जन्मांतर अध्ययन बला, क्योंकि कई सिद्धियां अपने आप मिलती है वहां पर। देवता लोक में पहुंचते ही, वहां पहुंचना ही मुश्किल है, और पहुंच गया तो वो चीजें उपलब्ध होती है, इसलिए ये भी उसको उपलब्ध हो जाती है बिना पढ़े। जन्मांतर अध्ययन बलात् स्व प्रतिभाता स्मृता वेदा तद्भावात्। ये कई लोक में भी ऐसा होता है कि वेद अपने आप कोई बोलने लग जावे। जैसे देवता बिना पढ़े आचार्य के पास गए, गुरुकुल में निवास किए, जानते हैं। तो लोक में भी ऐसा कभी होता है क्या? कहता देखो होता है। बालादिषु प्रविष्ट पिशाचादिनाम वेद उद्घोष दर्शनात्। बालादिषु छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनमें पिशाचों का प्रवेश होता है। कोई ज्ञानी पिशाच रहा हो, ब्रह्म पिशाच बोलते हैं ना, जिसने खूब अध्ययन तो किया है पर किसी को नहीं पढ़ाया, तो वो कभी ब्रह्म पिशाच बन जाता है मर करके। पढ़ना चाहते थे लोग परंतु किसी वजह से नहीं पढ़ाया, तो मरने के बाद ब्रह्म पिशाच बनता है। तो वो जानकारी रहती है उसको उस जन्म में। अब किसी दूसरे शरीर में चला गया तो वो वेद उद्घोष करने लग जाता है, और जबकि बच्चे को कुछ पता ही नहीं, बच्चे को पता ही नहीं। जैसे आपने बृहदारण्यक में पढ़ा था कि काव्य की दुहिता या काव्य की पत्नी, तो गंधर्व गृहीत थी। तो इसीलिए हमने पूछा कि पारीक्षित कहाँ गए, अश्वमेध याजी कहाँ चले गए, तब उन्होंने हमको उसका उत्तर दिया, इसलिए हम दैवी गुण से विशिष्ट हैं हम, इसलिए याज्ञवल्क्य यदि इसका तुम उत्तर नहीं दे पाओगे तो तुम प्रतिग्रह स्थान से निगृहित हो जाओगे, हार जाओगे। तब याज्ञवल्क्य ने उसका उत्तर, परीक्षित कहाँ गए, इसका उत्तर दे दिया। ये प्रसंग वहां बृहदारण्यकोपनिषद में आया था। हाँ, उनको भी ऐसे ऋषि उनके शरीर में प्रवेश कर गए, माता उनको छोड़ के गई थी और बच्चा मर गया। हाँ, उनमें ऐसा नहीं हुआ। वो मतलब योगी जो है ना, वहाँ ध्यान लगा करके बैठे थे, एक माता उस बच्चे को लेकर के आई, तो वो ध्यान लगा करके बैठे थे। वो तो नासमझ थी, उसको पता नहीं लगा। उन्होंने कहा बाबा जी ये बच्चा है, आप देख लें। या उस समय ध्यान नहीं लगा रहे थे, बैठे थे। तो उसने बोला, महात्मा जी ने सुन लिया, हावी कर दिया होगा।
अब वो ध्यान के एकाग्र में समाधि में जाने की तैयारी में, तो समाधि में चले गए। बच्चा खेलता खेलता पानी में गिर गया, वो मर गया। और जब मैं आकर के देखी तो बच्चा नहीं मिला, देखा तो मर गया था। फिर रोने लगी। तब उन्होंने अपना शरीर छोड़ करके उस बच्चे के में प्रवेश कर गए। और प्रवेश किए तो चूंकि ये ज्ञान था ना उनको, तो वहां प्रवेश करके भी वो बच्चे जैसे नहीं रहे, धीर गंभीर बने रहे, बोलना चलना कुछ नहीं। शायद अष्टबलकाचार्य का ही आया है इस प्रकार से। तो बालादिशु प्रविष्ट पिशाचादि नाम, बालादियों में प्रविष्ट जो पिशाचादि उनका वेद उद्घोष दर्शनात्, उस सभी पिशाच का नहीं होगा जो पहले जन्म में उसने वेदाध्ययन किया है, ऐसे ज्ञान से विशिष्ट है और दूसरे जन्म में पिशाच बन गया। तो पिशाच का किसी वजह से हम लोगों से संबंध बन जाता है, सभी में तो नहीं जाता हो, पर कोई जन्मार्जित कर्म संबंध होता है तब उसमें चला जाता है, तो किसी वजह से वेद का उद्घोष कर देता है, ऐसा देखा गया है। तो देवयोनि नाम जन्मांतर स्मरण मस्ती, उसी तरह से देव योनि में भी जन्मांतर का स्मरण हो जाता है। अस्तिति स्मृत वेदांतानाम अर्थ विचार युक्त, इसलिए जिसको वेदांत का स्मरण हो गया है, तत्वमस्यादि महावाक्य का स्मरण हो गया है, जैसे यहाँ तत्वमस्यादि महावाक्य का जिनको स्मरण होता है वो वेदांत विचार करते ही है, उसी तरह से देवता लोग भी वेदांत विचार कर सकते हैं। अतएव वेदांत का जो ज्ञान है वो ज्ञान का अधिकार देवताओं में हो सकता है। तेषांच स्वयं प्रतिभात वेदत्वात् अपि च एषां विद्या ग्रहणार्थम ब्रह्मचर्यादि दर्शयति। पर एक बात है कि जो गुरुकुल वास भी तो होना चाहिए, है ना। गुरुकुल वास होना चाहिए देवताओं को भी, जैसे यहाँ पर गुरुकुल वास इत्यादि देखा जाता है, तो कहा गुरुकुल वास भी देवताओं में देखा गया है। अपि चैषाम विद्या ग्रहणार्थम ब्रह्मचर्य आदि दर्शयति, इन देवताओं में विद्या ग्रहण करने के लिए गुरुकुल वास और ब्रह्मचर्य आदियों को भी शास्त्र दिखाता है। अभी तो आपने छांदोग्य में पढ़ाई है, वो चले गए थे प्रजापति के पास और 101 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करके गुरुकुल में निवास किया, या आया। ब्रह्मचर्य 100 हवै वर्षाणि मघवान प्रजापतो ब्रह्मचर्य उवास भृगुर्वै वारुणि वरुणम पितरम उपससार अधि भगवो ब्रह्म इत्यादि। तो प्रजापति के यहाँ पर 101 साल, एक अधिकम शतम इति एक शतम, एक शतम का अर्थ 100 साल नहीं लेना, एक शतम का अर्थ क्या होता है 100 साल, 100 वर्ष ऐसा होता है। पर यहाँ कितना प्रजापति के यहाँ कितना साल रहे इंद्र, 101 साल रहे कि नहीं, 32 साल 32 साल 32 साल फिर 5 साल, तो 96 और 5 100 पर एक शतम कह दिया, का एक अधिकम शतम इति एक शतम, एक अधिक है 100 में, 101 हो गया। तो 100 हवे वर्षाणी मघवान प्रजापतो ब्रह्मचर्य उवास, ऐसा आया। अब भृगुर्वै वारुणी, नाम भृगु था, वरुण के अपत्य पुत्र थे इसलिए वारुणी कहलाए। तो वरुणम पितरम उपससार, वरुण जो पिता है उनके शरण में गए और कहा अधि भगवो ब्रह्म इत्यादि, हे भगवान आप मुझे ब्रह्म को उपदेश करिए। तो इस प्रकार से आचार्य शरण में जाते हुए भी दिखाई देता है शास्त्रों में। यद्यपि कर्मसु अनधिकार कारण उत्तम न देवानाम देवतांतराभावात् इति न ऋषिणाम आर्ष्यंतराभावात् इति न तद विद्यासु अस्ति। तो कहते कि कर्म में जो अनधिकार बताया देवताओं का ऋषियों का, वो चीज ज्ञान में नहीं है, विद्या में वो चीज
नहीं है, क्योंकि विद्या में उन चीजों की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जैसे मान लो इंद्रादि देवताओं को कर्म करना होगा, तो ऐसा कोई यज्ञ नहीं होता है जहां पर बहुत से देवता न हो। और मान लो इंद्र को कर्म करना है, वैदिक कर्म यज्ञ करना है, तो वहां पर करीब करीब सभी देवता होते हैं यज्ञ में। अब जब इंद्र के लिए हावी देने का प्रसंग आएगा, जब इंद्र को हावी देंगे तो कैसे देंगे? भाई हम लोग इंद्र को हावी दे सकते, माने जो अधिकारी पुरुष है इंद्र के उद्देश्य से द्रव्य का त्याग करेगा, पर इंद्र स्वयं इंद्र के लिए द्रव्य का त्याग कैसे करेगा? तो अतएव, और एक बात है, और दूसरी बात है कि इन कर्मों के माध्यम से कुछ पितृलोक इत्यादि की प्राप्ति होती है, कर्मणा पितृलोक, और देवता लोग तो उस लोग को प्राप्त ही है, तो फिर प्राप्त करने के लिए कर्म का संपादन क्यों करेंगे? अतएव देवताओं का कर्म में अधिकार नहीं है, क्योंकि देवतांतर का अभाव है। जैमिनी न्यायमाला का सूत्र है, जहां तक मैं समझता हूँ। दिया है क्या दिया? 6, अच्छा हाँ 6:1-6:7 आगे दिया है। और न ऋषिणाम आर्ष्यंतरा भावा, और दूसरा दिया है कि ऋषियों को भी कर्म में अधिकार नहीं है, क्योंकि आर्ष्यांतर का अभाव है। आर्ष्यांतर का मतलब ऋषि वर्ण, आर्ष्य का अर्थ होता है ऋषि का वर्ण करना। वो कैसा होता है कि जब संकल्प लेते हैं ना, संकल्प लेते समय, हाँ, तो वहां पर कोई मंत्र है कि अग्निर्देवो होता इत्यादि कोई मंत्र विशेष है। उस मंत्र विशेष का उच्चारण करते हुए यजमान के गोत्र के प्रवर्तक ऋषियों का नाम लिया जाता है। अग्निर्देवो होता कोई मंत्र विशेष है, तो इन मंत्र विशेषों का पाठ करते हुए यजमान के गोत्र, यजमान का, किसी का आत्रेय गोत्र होता है, किसी का भारद्वाज गोत्र होता है, किसी का अत्रि गोत्र होता है, किसी का कश्यप गोत्र होता है, किसी का किसी प्रकार का गोत्र होता है। तो ऐसे यजमान के गोत्र, आप यजमान है तो आपका गोत्र, आप किसी न किसी गोत्र से संबंध है, तो गोत्र का प्रवर्तक ऋषि होता है। जैसे मान लीजिए विश्वामित्र है कि नहीं, कोई भी एक गोत्र होगा, तो वो गोत्र प्रवर्तक ऋषियों का नाम ग्रहण करते संकल्प में, ठीक है। और नाम ग्रहण पूर्वक फिर यजमान के पितामह, प्रपितामह, पितामह, फिर मर गया हो तो पिता, फिर माता, मातामही, किन किन का नाम लेते हैं। तो इसीलिए मंत्र का पाठ का इस प्रकार से उच्चारणात्मक जो मंत्र का पाठ है या संकल्प है, उसको बोलते हैं ऋषि वर्ण, आर्षेय, उसको बोलते हैं आर्षेय। ऋषि विद्या है, ऋषि विद्या। आर्ष का मतलब वो ऋषि शब्द है ना, उसका आर्ष बन गया व्याकरण के हिसाब से। तो जैसे मान लो कि गोत्र के प्रवर्तक विश्वामित्र ऋषि है, गोत्र के प्रवर्तक विश्वामित्र ऋषि, तो वहां क्या होगा कि अग्निर्देवो होता, देव तरसवत, देव श्रवसवत, विश्वामित्रवत, अमुक का प्रपौत्र, अमुक का पौत्र, अमुक का पुत्र, अमुकी देव्यम वाया प्रपौत्र। इस प्रकार से ये आर्षेय वर्ण माने ऋषि वर्ण, माने इसका इस प्रकार से उच्चारण किया जाता है। ये जो विश्वामित्र गोत्रीय का ये संकेत कर दिया, पर हर एक हमारे यहाँ पर जो भी कर्म करते हैं, तो वो जो यजमान सपत्नीक है किसी न किसी गोत्र से संबंधित होते हैं, और गोत्र का प्रवर्तक ऋषि होता है। तो वो अपने गोत्र का मान यजमान अपने गोत्र प्रवर्तक ऋषियों का नाम लेते हुए फिर अपने पूर्व 3 पीढ़ियों का नाम लेता है। इसको कहते हैं आर्षेय, ऋषि वर्ण।
इस प्रकार का उच्चारण करना बोला जाता है। पर मान लीजिए कि जो अत्रि होगा, कश्यप होगा, जिन्होंने गोत्र का परिवर्तन किया, जिनके नाम से गोत्र चले, वो किस गोत्र का नाम लेंगे? ध्यान में, उनका तो कोई गोत्र है नहीं। अतः जब संकल्प पूरा नहीं हुआ, उस यज्ञ का एक अंग था संकल्प, यदि संकल्प पूरा नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में उनको कर्म करने का अधिकार नहीं बनेगा, ऐसा माना जाता है। जैसे मान लो किसी को संन्यास लेना है, संन्यास लेना है तो संन्यास के क्रम में क्या आता है कि जनेऊ और चोटी को हटाना संन्यास का एक कर्म विशेष है। पर जिसके पास जनेऊ चोटी होगा वही तो हटाएगा, है ना। और जो जनेऊ और संन्यास लेना चाहता है परंतु जनेऊ चोटी लेने का अधिकारी तो पर लिया नहीं है, तो उसको पहले उपनयन संस्कार करवा करके जनेऊ चोटी से संपन्न बनाया जाता है। फिर उसको संन्यास में जो नदी कार्य होता है वो कराते समय फिर जनेऊ चोटी हटाने का विधान में जनेऊ चोटी हटा करके संन्यास दिया जाता है। पर जिसके पास जनेऊ चोटी न रहे तो विधि तो अधूरी हो गई ना, है कि नहीं? विधि अधूरी हो गई। मान लो आपको ऑपरेशन करना है, किसी पेशेंट का कोई आप जो है गांठ निकालनी है, उसको उस लोकल जगह पर आपको कोई इंजेक्शन लगाना है बेहोशी का, काट करेंगे, पीट करेंगे, जो भी लगाएंगे इधर उधर करेंगे, सब सजाया आपने, उस लोकल जगह को बेहोश नहीं किया, या आपको एनेस्थीसिया देना था, एनेस्थीसिया एक अंश आपने नहीं किया तो क्या होगा? वो सहन कर पाएगा पेशेंट? मर ही जाएगा वो। माने उसका मन की भी तो एक सीमा है ना, कहाँ तक सहन करना, और उस सीमा से बाहर जाएगा तो मन बेहोश हो जाएगा, फिर मर भी सकता है। तो एक अंग अधूरा हो गया ना वहां का। तो उसी तरह से यहाँ पर भी क्या हो गया, अंग अधूरा होने से उसको अनधिकारी बता दिया गया। ये उसका रहस्य है। तो इसीलिए कहा न ऋषिणाम, ऋषियों का भी कर्म में अधिकार नहीं। ये वैदिक बात है, ध्यान रखना, है कि नहीं। अब पुराणों में अपने ढंग से बताई गई ये चीजें, पुराणों का अपने ढंग से विश्लेषण होना चाहिए। पुराणों में तो बहुत जगह आया है, हाँ कर रहे हैं वो। अब वो ऐसे समझ लेना कि जैसे आजकल सन्यासी लोग खड़े हो जाते हैं ना, जो गृहस्थ लोग कर लेते हैं तो सन्यासी खड़े हो जाते हैं, तो खड़े होकर के आहुतियां भी देते हैं कि महाराज वो जो होता है ना अंतिम में पूर्णाहुति, जबकि पूर्णाहुति स्पर्श नहीं करते सन्यासी, पर कर देते हैं आजकल कितनी बार। जो वैदिक परंपरा वाले होते हैं सन्यासी उसको स्पर्श नहीं करते, ना आहुति देते हैं। हाँ हाँ वही चीज है, हाँ वही है, हाँ वही ऐसा मानते हैं कि मतलब जैसे शादी है, शादी का कर्म है और वो है, उसमें पहले जाते ही नहीं थे, स्वाभाविक नहीं जाते थे वो लोग, क्योंकि अग्नि का त्याग है, इसीलिए तर्पण कर दिया है। मृत हो गया है तो वो क्योंकि वो चीज नहीं रह सकती ना वहां पर। अच्छा घर में, अच्छा हाँ, इसलिए तो बाहर से भिक्षा मांगने का विधान है। जैसे आपने संन्यास ले लिया है, आपके माता पिता जिंदे हैं तो कहते माता से भिक्षा लेनी चाहिए, या तो फिर उसी समय भिक्षा देंगी हो, चाहे किसी की पत्नी हो तो पत्नी से, माता हो तो माता से। और मान लो माँ उपलब्ध नहीं है, अनुमति मिली संन्यास की, नहीं मिली तो माँ से एक बार भिक्षा लेनी चाहिए बोलते। तो ऐसी स्थिति में वो घर में नहीं जाएगा, किसी मंदिर में बैठेगा शास्त्र विधान के हिसाब से। घर में गए बिना बाहर बैठ करके फिर माँ के हाथ से भिक्षा लेता है। इसीलिए होगा कि घर के भीतर में नहीं आने देते हैं। माता पिता भी मर गए, उनके संन्यास लिया, उनके माता पिता को पिंडदान कर दिया, वो भी मर गए तो उनको भी दूसरे घर में घुसने नहीं देते। माता पिता अच्छा नहीं, माता पिता मर ही गए तो कैसे बैठाएंगे? जैसे लोग जानते हैं कि इनका बेटा सन्यासी बन गया है,
तो इनकी बेटा ने इनका पिंडदान कर दिया, इनको मार दिया, तो वो कहेंगे कि हमको यज्ञ में बैठना है। अच्छा अच्छा, अब माता पिता जिंदे हैं। जिंदे हैं तो जान पाएंगे। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? ये तो ठीक बैठती है, सन्यासी ठीक बैठती, पर क्योंकि सन्यासी का अगर हो गया है, सन्यासी को अगर एंटर नहीं करने दे रहे तो उसकी माता पिता भी कर्म करेंगे, वो भी बड़ी एक तरह से गया समान। एक बात है ना, यदि ऐसा है, मान लो अब वो किसी ने पिंडदान कर दिया, बेटे ने कर दिया या दूसरे ने किसी ने कर दिया, तो इसमें माता पिता का क्या दोष है? शास्त्र हम मानते हैं ना, वेद अगर सत्य तो वो बात कर सकती है। इति न तद विद्यासु अस्ति, कहते ये जो चीज है कर्म में जो अनधिकार के कारण है वो विद्या के विषय में नहीं है। कहने का मतलब न तद विद्यासु अस्ति, ये कहा ना, यद्यपि कर्मसु अनधिकार कारण उत्तम, देवताओं को देवताओं का कर्म में अधिकार नहीं है क्योंकि देवतांतर नहीं है, ऋषियों का कर्म में अधिकार नहीं है क्योंकि आर्ष्यांतर का अभाव है। ये जो कहा है वो विद्या के विषय में नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है? नहीं इंद्रादि नाम विद्यासु अधिक्रियमाणा नाम इंद्रादि उद्देश्य न किंचित कृत्यम अस्ति। क्योंकि मान लो कोई यज्ञ विशेष है, उस यज्ञ विशेष में इंद्रादि यज्ञ करना चाहेंगे तो वहां स्वयं यज्ञ, इंद्र देवता यज्ञ का देवता है और स्वयं इंद्र क्या बना है? यजमान बना है। तो ऐसी स्थिति में इंद्र देवता उद्देश्य करके द्रव्य का त्याग करना है। अब मैं स्वयं मेरी ही पूजा करूं, ये जरा बड़ा असहज मालूम पड़ता है। मैं किसी देवता की पूजा करूं ये तो समझ में आता है, पर मैं मेरी ही पूजा करूं, अब फिर वो पूजा करने वाला, आराधना करने वाला, कर्म करने वाला कोई फल चाहता है ना, मैं अपने को फल दूं, तो इसीलिए देवताओं का अधिकार कर्म में नहीं होता। परंतु यहाँ ऐसा नहीं है कि इंद्रादि उद्देश्य करके कोई इंद्र कर्म करे, ऐसा यहाँ पर विद्या के विषय में नहीं है। नहीं इंद्रादि नाम विद्यासु अधिक्रियमाणा नाम, विद्या में अधिक्रियमाण जो इंद्रादि है उनका इंद्रादि उद्देश्य न किंचित कृत्यम अस्ति, इंद्रादि को उद्देश्य करके कोई कृत्य है ही नहीं। और न च भृगवादि नाम भृगवादि सगोत्रतया, जो भृगवादि ऋषि है, जो गोत्र प्रवर्तक है, उनको स्वयं गोत्र को लेकर के कोई थोड़ी कर्म करना है वहां पर। हाँ, वहां कर्म करने लगोगे तो भृगवादि गोत्र, ऐसा गोत्र का प्रवर्तक तो आप ही हो और आप ही गोत्र का नाम ले रहे हो स्वयं। दूसरा यजमान आप गोत्रीय है, भृगु गोत्रीय है, वो तो ले लेगा, परंतु आपका तो कोई किसी गोत्र से आरंभ हुआ ही नहीं आपका, तो फिर आप कैसे गोत्र का नाम लोगे? जबकि लेना जरूरी है, तो वो विधि आप पूरा नहीं कर पाते, अतएव आपका कर्म में अधिकार नहीं होता। विश्वामित्र कहने से विश्वामित्र की तरह हो गया, तो यजमान संकल्प ले रहा है, तो स्वयं को भी तो ऐसी तरह कि मैं विश्वामित्र की तरह हूं। नहीं, विश्वामित्र वत नहीं है वहां पर, माने देवश्रवशवत विश्वामित्रवत है ना। अमुकस्य पपौत्र, अमुकस्य पौत्र, अमुकस्य पुत्र, अमुक दिव्यम वाया प्रपौत्र, वो श्रुति वाक्य है वहां पर। वो वत का अर्थ कुछ होगा वहां पर, जैसे ये गया ना देवतरसवत, देवश्रवशवत, विश्वामित्रवत। अब वहां विश्वामित्र का अर्थ क्या है? वेद वाक्य है नहीं है। उसका अर्थ अलग ही है वहां पर। वत माने जैसे विश्वामित्र की तरह, ऐसा अर्थ नहीं है वहां पर, वो श्रुति वाक्य है। माने इस श्रुति वाक्य का उच्चारण करते हुए जो गोत्र प्रवर्तक ऋषि का नाम लेंगे, फिर हमारी 3 पीढ़ियों का नाम लेंगे, फिर जो माता होगी हमारी जो गुजर गई है, आप पता नहीं 2-3 माताओं का, मातामही, प्रपितामही, इनका नाम लेते हैं, तो वो ले नहीं सकता हो, स्वयं ऋषि होगा ना तो ले नहीं सकता है, इसीलिए उसको कहा। हाँ, ऋषि होते हैं कोई भी ऋषि का, किस नाम से?
हाँ, मतलब भृगु है, कश्यप है, अत्रि है, विश्वामित्र है, हाँ, उन्हीं के नाम से शुरू हो गया ना, वहीं से, हाँ, उन्हीं के नाम से शुरू हो गया वो। मतलब पर गोत्र के प्रवर्तक ऋषि है, पर उन ऋषियों के लिए कोई गोत्र का प्रवर्तन नहीं हुआ, पर ये ऋषियों के नाम से गोत्र का प्रवर्तन हुआ। इसलिए इस गोत्र के भीतर में कई जातियां होती है। हाँ, एक गोत्र में कई जातियां, वो शास्त्र में उसका वो निकाल करके रखा हुआ है। जैसे मान लो एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो कई, ब्राह्मणों के भीतर में भी तो कई है ना, तिवारी है, मिश्रा है, यान है, त्यान है। नहीं, कश्यप सप्तर्षि में कहाँ आते भाई? कश्यप सप्तर्षि में नहीं आते, भारद्वाज सप्तर्षि में नहीं आते। शास्त्र ने परिवर्तन कर दिया, शास्त्र ने, हाँ, शास्त्र ने परिवर्तन कर दिया। और उसके भीतर में जो ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य इत्यादि होते हैं, उनका जो क्या बोलते हैं, जो भेद है, वो भेदों का कलेक्शन करके रखा होगा, क्योंकि वो तो बदला नहीं है ना। जैसे मिश्रा है, तिवारी है, इससे अतिरिक्त तो कोई नया पैदा हुआ तो नहीं है ना। नहीं, ठीक है, बदलते रहते हैं, पर सप्तर्षियों में तो नहीं है ना गोत्र प्रवर्तक, तो दूसरों में भी है। सप्तर्षियों से अतिरिक्त में गोत्र प्रवर्तक तो कितने कितने होंगे गोत्र? बहुत गोत्र होंगे। गोत्र के प्रवर्तक इस तो बहुत है। कश्यप है, वही तो मैंने गिना है ना, सप्तर्षियों से अतिरिक्त कश्यप है, भारद्वाज है, शांडिल्य है, बहुत से है, गर्ग है, गर्ग गोत्रोत्पन्ना, ऐसा करके बहुत आता है। अरे शास्त्र ने प्रवर्तकत्व का निर्धारण कर दिया, उसी में हो गया प्रवर्तकत्व, और क्या, या कुछ हो सकता है तो हमको भी पता नहीं है। शास्त्र जो ऋषि है, वो ऋषियों के नाम से ही गोत्र का प्रवर्तन चल पड़ा है। अब वो कैसे निर्धारण करके रखा है उसमें, किन किन क्या बोलते हैं, जाति में तो ब्राह्मण ही आ गया, तो ब्राह्मण के भीतर में जो क्या बोलते हैं उसको, ब्राह्मण के भीतर सरनेम, जिसको जैसे बोलते हैं, हाँ, सरनेम जो भी बोलो, वो निर्धारण करके रखा हुआ। तांत्रिक का काम करेगा तो ओझा हो गया, इस तरह से। हाँ, अब वो जिस तरह से शुरू किया है जिस तरह से शुरू किया है। न च भृग्वादीनाम भृग्वादी सगोत्रतया तस्मात् देवादीनाम अपनी विद्या स्वाधिकार के न वार्यते। इसलिए देवादियों का भी विद्या में अधिकार किस हेतु से निवारण किया जाएगा, अर्थात नहीं किया जा सकता। देवादि अधिकारे पे अंगुष्ठ मात्र श्रुति स्वांगुष्ठापेक्षा न विरुद्धते। अच्छा, देवादि मानोगे जैसे, तो जो अंगुष्ठ का कथन करने वाली श्रुति है, वो श्रुति में देवादियों में विरुद्ध हो जाएगी। कहने देवता का अपना अंगूठा है, उसी के हिसाब से हृदय बन जाएगा। देवता का अपना अंगूठा जो है, क्योंकि विग्रहवत्ता जब मानी आपने, है ना, नहीं, सिद्धांत पक्ष है कि क्या कि इसमें क्या आपत्ति है? पूर्व पक्षी अगर कह रहा है तो इसमें लग रहा है कि ठीक है, वो प्रकाश से कहना चाह रहा है कि देवताओं का अधिकार है विद्या प्रदान, और सिद्धांत तो इस पक्ष को एक प्रकार से यही कह रहा है कि तो मनुष्य मात्र है। नहीं, शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है, जो कर्म इत्यादि है, पर ज्ञान में मनुष्य से इतर देवताओं का भी अधिकार है। ठीक है। और रही बात अंगुष्ठ मात्र जो श्रुति आई, तो अंगुष्ठ मात्र श्रुति का क्या अर्थ करेंगे? का विग्रहवत्ता देवताओं में भी तो है ना, तो विग्रहवत्ता होने से उनके विग्रह के हिसाब से उनका अंगुष्ठ मात्र परिमाण उनका हृदय रहेगा, तो उसमें उनको ज्ञान हो जाएगा। ये भी हो रहा है कि वो विग्रह है पौराणिक ऐतिहासिक शास्त्रों के अंतर्गत आ रहे हैं। वैदिक में तो अगर हम वेदों को माने, जैन शास्त्र के हिसाब से देखें तो वो तो पूरा पक्ष हो गया। यहाँ पर सिद्धांत पक्ष में क्या आया? हाँ, सिद्धांत पक्ष में मंत्र है, अर्थवाद है, इतिहास है, पुराण है और लोक है। इन लोकों में देवताओं की विग्रहवत्ता मानी गई है, तो विग्रहवत्ता होने से अंगूठा भी रहेगा देवताओं का। हाँ, तो अंगूठे के बराबर उसका हृदय हो जाएगा, तो अंगुष्ठ मात्र पुरुष ऐसा देवताओं में भी बन सकता है, कहने का आशय है।
नहीं, उपासक हो अनुपासक हो, यहाँ पर अंगुष्ठ मात्र पुरुष तो परमात्मा ही बताया है ना, इसीलिए अंगुष्ठ मात्र तो जो शरीर को लेकर के कि अंगुष्ठ परिमाण का हृदय रहता है ना। जैसे आप उपासक नहीं है, पर वो हृदय प्रदेश में, जहाँ अंगुष्ठ मात्र हृदय प्रदेश, उस प्रदेश में आत्मा का चिंतन, आत्मा का ध्यान, ये तो किया ही जा सकता है ना, चाहे उपासक हो चाहे अनुपासक हो। इसलिए हाँ, क्योंकि जो मुंडक उपनिषद है उपासना का प्रतिपादन नहीं करता और निर्विशेष ब्रह्म तत्व का ही प्रतिपादन करता है। तो इसलिए देवादि अधिकारे पे अंगुष्ठ मात्र श्रुति स्वांगुष्ठ अपेक्षया न विरुद्धते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण